अंजना चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे नामेव केवलम् फलो नास्तैव गतिरन्यथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयेद्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। प्रभुपाद की जय। लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। सो वेलकम एवरीवन। हरे कृष्ण। हम लोग लीला पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिन्हें श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भागवतम के 10वें स्कंद से तात्पर्य दिए गए। तो हम कहाँ पढ़ा था? We start from that again. कुछ किसी को वो माधुरी माता जी को समरी करके लाना था। जी दंडोत प्रणाम प्रभु जी, मैं समरी कर देती हूँ। जी हरे कृष्णा। देवताओं द्वारा गर्भस्थ भगवान कृष्ण की स्तुति। जी राजा कंस ने न केवल अनेक राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया, बल्कि उसने अनेक आसुरी राजाओं से मैत्री भी स्थापित की। इस तरह कूटनीति से कंस ने जरासंध के संरक्षण में उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य सुगठित कर लिया। जब कंस ने एक एक करके देवकी तथा वसुदेव के 6 शिष्यों का वध कर दिया, तो कंस के अनेक मित्र तथा परिजन उसके पास पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना की कि वह इस जघन्य कर्म को त्याग दे। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, तो उनके गर्भ में अनंत नामक कृष्ण का पूर्ण अंश प्रकट हुआ। उस समय भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा किए गए अत्याचारों से यदुओं की भयभीत स्थिति पर दयालु होकर अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया को प्रकट होने का आदेश दिया। वसुदेव की एक पत्नी रोहिणी वृंदावन में राजा नंद तथा रानी यशोदा के घर में निवास कर रही थी। अतः भगवान कृष्ण योग माया से इस प्रकार बोले, देवकी तथा वसुदेव कंस के कारागार में बंदी है और इस समय मेरा पूर्ण अंश शेष देवकी के गर्भ में है।
तुम शेष को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर सकती हो। इस व्यवस्था के बाद मैं अपनी समस्त शक्तियों के सहित स्वयं देवकी के गर्भ में अवतरित होने जा रहा हूँ। फिर मैं देवकी तथा वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम वृंदावन में नंद यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होना। रोहिणी के गर्भ में बलपूर्वक ले जाए जाने के कारण वे संकर्षण कहलाएंगे। वे समस्त बल के स्रोत होंगे। बल का अर्थ है शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति है। बलराम या संकर्षण आध्यात्मिक शक्ति या आदि गुरु है। गुरु भगवान बलराम का प्रतिनिधि होता है, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यद्यपि बलराम देवकी के पुत्र रूप में अवतरित हुए, किंतु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाने के कारण उनके पुत्र कहलाए। भगवान कृष्ण पहले वासुदेव के निष्काम हृदय में प्रविष्ट हुए और तत्पश्चात देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए। वे देवकी के गर्भ में वीर्य द्वारा स्थापित नहीं हुए थे। भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से किसी रूप में प्रकट हो सकते हैं। कंस ने अपनी बहन के दिव्य सौंदर्य को देखा और वह तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने उसके गर्भ में शरण ले ली है। अतः कंस विचलित हो गया। कंस का मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, तथापि वह भक्त नहीं माना जाता, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु के रूप में सोचता था। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। यह सारा संसार कृष्ण की परा तथा अपरा नामक दो प्रकार की शक्तियों का संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति है और निर्जीव भौतिक तत्व अपराशक्ति है। हरे कृष्णा। वेरी नाइस, थैंक यू। प्रश्न आप लेके आई हैं रितमना माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी. Yes, you want to prepare question. Prabhuji, I posted it on the group already via Sriya Mataji that day only for five questions questions. from two ready. 3 questions मैंने पढ़ लिया था. Anybody has तो अगर किसी प्रश्न को भक्त को आंसर देने का भाव हो तो वो कर. Sriya Mataji, are you there in the? Shia, will you take over? ये माता जी, अगर आप नहीं पूछते हो तो मैं पूछ लूंगी. Anyone of you? जी. मेरे को आप चेक करते रहना, क्योंकि मैं डायरी से पढ़ रही हूँ, मैं व्हाट्सएप पे नहीं चेक कर रही हूँ. अगर मैं गलत पूछूं तो आप मुझे चेक कर दीजिएगा. अगर कोई जवाब देना चाहेगा. पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भूमि आसुरी राजाओं के उत्पन्न विपदा बताने किनके पास गई थी और किस रूप में? पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भूमि आसुरी राजाओं से उत्पन्न विपदा बताने के पास गई थी और किस रूप में? कोई उत्तर देना चाहेगा? बहुत सिंपल है और हमारे कक्षा में. हाँ जी, बताइए वरना जी. भगवान विष्णु के पास गई थी. किस रूप में? नहीं माता जी, कोई और. मैं ब्रह्मा जी के किस पास रूप में? गई थी, पर ब्रह्मा जी को लेके, और ब्रह्मा गाय के रूप में, क्योंकि हाँ भगवान बिल्कुल गाय की हाँ वेरी गुड. देसी रूप. हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है माता जी ने. ब्रह्मा जी के पास गए थे और गौ रूप में गए थे. दूसरा प्रश्न है, वसुदेव जी ने कंस से क्या कहकर देवकी से द्वेष न करने की सलाह दी थी? कोई ट्राई करना चाहेगा? इसके 4-5 आंसर है, आप एक एक करके भी जवाब दे सकते हैं, कुछ भी आंसर दे सकते हैं जो आपका भाव हो. आंसर विल डू. एक अरे आंसर. नहीं वंदना माता जी, किसी और को ट्राई करने दीजिए प्लीज. नहीं माता जी, दूसरे को ट्राई करने दीजिए. प्रभु जी. जी जी अशोक जी. उन्होंने वसुदेव जी महाराज ने ये कहा कंस जी से कि इसमें तुम्हारी बहन का क्या दोष? तो उसमें तो जो उनका 8वां पुत्र है वो ही आपका अंत कर सकता है. तो इसलिए जब भी जितने भी पुत्र होंगे या जो भी संतान देवकी की होगी, मैं आपके पास ले आऊंगा. इनको मारने से कोई लाभ नहीं. गुड जी, बहुत अच्छा अशोक जी. कोई और ट्राई करना चाहेगा? ये उन्होंने भाव प्रकट
माता जी कि अगर किसी ने पुस्तक पढ़ी होगी तो वो साथ जिनको भी जी आंसर आता हरे है कृष्ण प्लीज माता जी, हैंड कहना रेज है। कर दीजिए। यस प्लीज युगांशी माता जी बताइए। हाँ माता जी, एक पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि देखो मरना तो निश्चित ही है और तुम अल्टीमेटली आत्मा हो, तो भाई जब मरना ही है तो ये आकाशवाणी से मत डरो। आई थिंक एक पॉइंट ये भी था, उन्होंने आपका ज्ञान दिया था इस टाइम में। ओके और कोई ट्राई करना चाहेगा? हरे सिया कृष्ण माता जी माता आप कुछ कह रहे थे। आई एम सॉरी सिया माता जी आपने कुछ कहा था, मैं सुन नहीं पाई थी माता उस जी समय। मैंने ये बोला था जिनको आंसर आता है प्लीज हैंड रेज कर ले, तो सबका एक साथ हाँ अनम्यूट नहीं होगा। हाँ ठीक है माता जी, तो आप चेक कर लीजिएगा, उसको अनम्यूट कर दीजिएगा। आई एम नॉट एबल टू सी। बताइए। हाँ जी कोई प्रभु जी ट्राई कर रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, एक ये था कि जी उन्होंने कहा था कि किसी दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में जब वह यमराज यथार्थ मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा के समक्ष प्रस्तुत होंगे तो यह वहां उनके भय का कारण बनेगा, इसलिए उन्हें द्वेष नहीं बहुत करना अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोनों भाई बहन साथ में सुन रहे हैं तो इसलिए मैं एक लाइन यहाँ पे भी बोलना चाहूंगी, क्योंकि देवकी उनकी छोटी विवाहिता बहन थी और छोटी बहन की रक्षा भाई की को संतान के रूप में करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा था। बहुत अच्छे प्रभु जी। और कोई ट्राई करना चाहेगा? और किस कारण से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, अगर आप कोई सोच के बोले। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुड आई गिव द आंसर? You get the answer, and then I think we should not take very long on this. यस यस प्रभु जी, ये तो फर्स्ट टू ही है। सो आई थिंक प्रभु जी एक्चुअली सिया माता जी के पास क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों So हैं, only, तो इफ I think we only those who शुड are गिव इट इन राइटिंग prepared, टू एनी ऑफ who are prepared, and they can raise hands and answer questions. Answer should be given only by them, and don't make atkala. अच्छा ठीक है। So अच्छा ठीक है ठीक है। yeah, तो सबके आंसर करेक्ट है प्रभु जी, पर उसके साथ में ऐड करना चाहूंगी कि द्वेष से इस लोक में तथा परलोक में यमराज के समक्ष भय का कारण बन जाता है। right. और दूसरा पॉइंट तो मैंने बोला ही था अभी कि वो सिस्टर वाला पॉइंट था। एंड था कि यश की हानि होती है, बहुत पेज पॉइंट है कि आपके यश की हानि होगी, इस वजह से आपको द्वेष नहीं करना चाहिए था। नहीं, वो Third डरता and- था यश की हानि से, आगे भी अभी डरेगा यश की Yes, हानि प्रभु जी। से लगता उसको। Although थर्ड एंड फाइनल the क्वेश्चन। meaning of यश है क्या? यस थर्ड एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। जब कंस को पता था कि आठवां ही पुत्र उनका दुश्मन है और उन्होंने वसुदेव को पहला पुत्र वापस लौटा दिया था, तो कौन उनके पास आए थे और क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सोच के जवाब दे। माता जी आपने हैंड रेज किया था, आई एम सॉरी, आई नो द आंसर इज करेक्ट, यू आर इन द क्लास, यू आर इन द ऑफिस, यू आर राइट, यू आर राइट। पर अब अगली बार सिया माता जी ने जैसा बोला था प्लीज आप ट्राई करिएगा, ये आंसर इज करेक्ट, नारद मुनि। और कोई बताना चाहेगा कि क्यों? वो क्यों नारद मुनि उनके पास क्यों आए थे कि अरे आपने पहला पुत्र क्यों वापस कर दिया? नारद मुनि, सॉरी माता जी मैं आंसर दूं? हाँ प्लीज प्लीज सिया माता जी बताइए। नारद मुनि आके उन्हें उनके पास्ट के बारे में बताते हैं कि वो पिछले जन्म में काल नेमी थे जिनका वध ओके भगवान विष्णु ने किया था। तो हम्म उससे मतलब श्योरिटी नहीं है कि आठवां ही पुत्र होगा, पहला भी तो मार सकता है। नहीं, इसका आंसर बहुत ही अच्छा आपने बोला माता जी, लेकिन आंसर था कि वो बहुत उत्सुक थे कि श्री कृष्ण का बहुत जन्म जल्दी 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 होए, बहुत जल्दी जल्दी होए कृष्ण। बोलते काल नेमी को राइट, भगवान ने नहीं मारा था, काल नेमी को भगवान ने नहीं मारा था। बट इसमें यही था प्रभु जी कि विष्णु ने काल नेमी को मारा। हाँ विष्णु ने मारा था। यस तो नारद नारद मुनि चाह रहे थे कि वो अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान अपना कृष्ण अवतार ले सकें, ये आंसर था प्रभु जी। दैट एंड्स चैप्टर 1। सो आई थिंक आई रिक्वेस्ट कि चैप्टर 2 के जो 5 क्वेश्चंस माता जी ने डाले हैं, अगर वो लिखित में व्हाट्सएप कर दें सब लोग, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा त्रिविक्रम प्रभु जी भी करते हैं संडे वाली क्लासेस में, एंड वी कैन क्विकली गिव द नेम्स ऑफ द पीपल हु हैव सेड द करेक्ट आंसर later on ठीक है, ऐसा कर। if
if you feel apt, otherwise तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा प्रभु जी, we can read further. हाँ, चलिए, this is just to revise Right. what we have So done. प्रभु जी, what time would you like that सिया माता जी इसके आंसर पोस्ट कर दें, चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस डाले हैं, 5 क्वेश्चंस जहां तक हमने अभी पढ़ा है. कब करेंगे ये बताइए. प्रभु जी आज क्वेश्चंस हो गए तो शाम को आंसर पोस्ट कर दूंगी मैं. ठीक है, गुड. So this is about the last class प्रभु जी, जो 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी पोस्टेड हैं ऑलरेडी. ओके, हरे कृष्णा. चलिए, I'll share the screen. Which pages we are reading? 64. 64. Why is not coming? तो डाउनलोड होने में बहुत टाइम है.
Does it take ages? $67 है प्रभु जी, पेज नंबर। but this download is taking a lot of time. Okay, here we go. अभी तो आज इतना क्यों हो रहा है पता नहीं। प्रभु जी ये पिक्चर की फॉर्मेट में है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में इसको। उस दिन तो ऑन किया फटाफट हो गया था। तो वो तो गया, मतलब ये पिक्चर है ना तो थोड़ा टाइम लेती है, टेक्स्ट हो ना तो वो जल्दी से खुल जाता है। ये पिक्चर है, वैसे पिक्चर ली हुई है आई नो। बुक की। हमने इसमें तो आ रहा। ये होता है तब तक जिनके पास बुक है प्रभु जी, बुक से रीड कर लेते हैं। या ओके। चलिए बुक से रीड करते हैं जहाँ से हमने पढ़ा था। मैं करूँ स्टार्ट प्रभु जी रीड करना। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा सिया माता जी, सिया माता जी प्लीज पेज नंबर बता देंगे एक बार प्लीज। प्रभु जी बुक का पेज नंबर 16 है। देवतागण भौतिक प्राकट्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा श्री भगवान के परम रूप की सादर प्रार्थना करते रहे। ये भौतिक प्राकट्य क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर पड़ा खड़ा रहता है। इसी तरह भौतिक प्राकट्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकट्य की तुलना वृक्ष से की जाती है क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट लिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंततः काट लिया जाएगा। अतः भौतिक प्राकट्य का यह वृक्ष परम सत्य को नहीं माना जा सकता क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्राकट्य सृष्टि के पहले भी विद्यमान थे।
भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वे विद्यमान रहेंगे। अतः केवल श्री कृष्ण को ही परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में भी प्रकृति रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष के दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है जो परमात्मा कहलाता है, और दूसरा पक्षी जीव है। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी वह सुख का फल खाता है तो कभी वह दुख का फल, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्मतुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है और दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली है। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो, रजो तथा तमो गुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के संसर्ग में मनुष्य अपनी अवधि बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। प्रकृति के तीनों गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यावहारिक रूप में सारा भौतिक कार्य अज्ञान तमोगुण में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होने से कभी कभी यह अज्ञान तमोगुण, सतो या रजोगुण से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद पांच इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पांच इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, छह प्रकार के कोड़ों दोषों से प्रभावित होती है, शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर या भौतिक जगत सात कोशों आवरणों से ढका है, त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की आठ शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में नौ द्वार है, दो आंखें, दो नथुने, दो कान, एक मुंह, एक शिश्न, एक गुदा। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण है। प्राण अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे दो पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। धीरज प्रभु, आपके पास बुक है तो आप रीड कर लीजिए आगे। वेट मिनट, ये दोनों का अलग अलग पीडीएफ है क्या इसके? नहीं प्रभु जी, पीडीएफ सेम है, बट इस वाले में थोड़ी मिस्टेक थी ना। अच्छा, now tell me what is this chapter? सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर तो इसमें 75 पेज पे आ रहा है। ये ना देवताओं द्वारा गर्भ। उसमें प्रभु जी पिक्चर्स थी ना स्टार्टिंग में, पास्ट टाइम्स की। Okay, so let me come on this one. This we read yesterday or the last meeting. Okay. उपनिषदों का कथन है। Yeah, this we read. ठीक है, this we read. Okay, you were reading here. ये भौतिक जगत पांच प्रमुख तत्वों। This we have read. नहीं प्रभु जी, थोड़ा आगे। Okay. कठोपनिषद में प्रकृति यस प्रभु जी। भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। ठीक है, इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्ष कौन होते हैं? इस शरीर रूपी वृक्ष में दो प्राणी, आत्मा और परमात्मा। okay. कौन है? एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो परमात्मा है, दूसरा जीव। जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है, कभी दुख का, किंतु दूसरा पक्षी सुख या दुख के फलों के खाने में रुचि नहीं लेता। कौन है ये पक्षी? प्रभु जी, दूसरा पक्षी परमात्मा है। जो आत्मा जीव रूप जो करता है ना, वो उसका सबका साक्षी होता है।
जो देखता रहता है उसके कर्मों को, जो करता है वो। कौन से? जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं उसी पर प्रकृति के गुणों सतो रजो तमो के संसर्ग से मनुष्य अपनी जीवन अवधि बढ़ाता है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वृक्ष की जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं। इन फलों के स्वाद 4 प्रकार का होता है: धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। प्रकृति के 3 गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फलस्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का स्वाद लेता है। ओके। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। Do you read this? विष्णु सतुगुण को संभालते नहीं पढ़ा है अभी ये? नहीं प्रभु जी, ये वाला पैरा रीड करना है, यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत। चलिए। सो ये 5 इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, इन भौतिक फलों का स्वाद 5 इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, 5 इंद्रियां कौन सी हैं? कौन बताएंगे? कौन है 5 इंद्रियां? हरे कृष्ण प्रभु। आँख, नाक, कान। आँख, नाक। Let someone else speak. किसी और को बोलने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। आँख, नाक, कान, मुंह और स्पर्श इंद्रिय। और दूसरी इंद्रियां कौन सी होती? ये क्या कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कितनी हैं? प्रभु जी हाथ हैं, पैर हैं और आँख, नाक, कान, मुंह। नहीं, आँख, नाक, कान 2 बार कैसे बजाएंगे? कौन बताएंगे कर्म इंद्रियां कौन सी? प्रभु जी, मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। हाथ, प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हाथ, पैर, हाँ, जीवा, उपस्थ, गुदा। 4 ही हुए। हाँ, जीवा। जीवा तो हमने बोल दिया। प्रभु जी ज्ञानेंद्रियां, आँख, प्रभु जी कर्मेंद्रिय हाथ, पांव और ये जीवा और उपस्थ और गुदा। हाथ, पैर, जीवा, उपस्थ, गुदा। ठीक है। तो यह भौतिक जगह 7 कोशों से ढका है। कौन से 7 कोश? त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, व्यवस्था, तदवीर। वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। ध्यान से सुनिए, ये वृक्ष की 8 शाखाएं हैं। पृथ्वी जल कौन सी है 8 शाखाएं? कल हमने पढ़ा था उसमें भगवत गीता में। प्रभु जी 5 तो ज्ञानेंद्रियां नहीं, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। क्या कहलाती हैं? सटल बॉडी। क्या भगवान की अपरा शक्ति। हाँ, भगवान की अपरा। तो शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु कौन सी हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा कि अच्छा, आई थिंक सिया जिस किताब में तुमने पढ़ा था उसमें वो धनंजय और वो भी है ना? इसमें नहीं है वो। यस प्रभु जी। हाँ, आई वाज वंडरिंग, मैंने कहा ये आदि पे छोड़ दिया। कैन यू रीड दैट अगेन? प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। हाँ, जनरली 5 जो हैं, 5 तो मुख्य वायु है और 5 सेकेंडरी। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये तो मुख्य वायु, वो सेकेंडरी है। इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं। 7वें अध्याय में हम यही पढ़ रहे हैं गीता में। और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। यहीं से पढ़ना है ना अब आपको? यस प्रभु जी, ये पैरा रीड करना है यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत। धीरज प्रभु आप रीड करिए और बुक से रीड कीजिएगा प्रभु जी प्लीज।
हरे कृष्णा। यस। यहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण श्री भगवान ही हैं। वे अपना विस्तार करते हैं और भौतिक जगत के 3 गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अतः संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है। वे ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है तो श्री भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि श्री भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर श्री कृष्ण केवल इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं कि इसका कारण एक श्री कृष्ण है। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए प्रतिनिधि हैं, विष्णु पालन के लिए श्री कृष्ण के अंश हैं और शिवजी विलय के लिए श्री कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की, हे स्वामी, आपके शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम रहते हैं। अतः आप अपना आदि शाश्वत रूप प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। जो लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु 2 भुजाओं वाले श्री कृष्ण के शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देखकर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के लिए दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक हैं, परित्राणाय साधुनाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है, क्योंकि श्री कृष्ण असुरों के वध के लिए अवतरित होते हैं। अतः वह एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक, असुरों के लिए घातक है। हे कमल के नेत्र, हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्व के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के द्वारा या आपके चरण कमलों के आध्यात्मिक ध्यान के द्वारा और इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर को गोपद में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को श्री कृष्ण के चरण कमलों से प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। श्री भगवान के चरण कमलों के ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना कठिनाई के पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशित, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वे उस नाव को अपने साथ नहीं ले गए। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अतः जब वह आपके गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस ओर प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि श्री भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाई जाती। जो भक्तगण अब भी भवसागर के इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसे अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव के पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अतः भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं, क्योंकि महान साधु पुरुष समस्त बद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं। अतः नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। दूसरे शब्द में, कोई किसी भी समय श्री भगवान के चरणारविंदों का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है श्री भगवान। Let somebody else see. अलका माता जी, आप रीड करिए। हरे कृष्णा। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक है, किंतु जो निर्विशेषवादी है वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते, अतः उनके ध्यान का विषय निराकार होता है। देवताओं को ये पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार का ध्यान करने में रुचि रखते हैं वे अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। हे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कल्मशग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। इस उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुनः आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाए। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन भौतिक कल्मश से मुक्त
नहीं होते, वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। इसका ये तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे मुक्त हो चुके हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वह मुक्त है, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वे सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वे भौतिक शरीर धारण करते हैं, और इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है, अवजानन्ति मां मूढ़ा। फलतः निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वे ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इससे अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वे नीचे गिरते भी है तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हैं, किंतु वे बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण के भगवत गीता में वचन में रखा गया है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं में थैंक यू। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम भगवत गीता में जैसे हम पढ़ रहे थे कि कोई अगर ध्यान के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयत्न कर भी रहा है तो उसको अगर भक्ति तो आगे करनी पड़े, तो जो भी कुछ उसको प्राप्त होता है वो भक्ति के ज्ञान के द्वारा अथवा ध्यान के द्वारा किसी भी माध्यम से। यदि कोई निर्विशेषवादी ही रहता है तो वो अल्टीमेटली वो क्या समझते हैं निर्विशेषवादी, कि श्री कृष्ण जब आते हैं, भगवान जो वो निराकार को ब्रह्म मानते हैं, भगवान परम सत्य मानते हैं, और वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में आते हैं और उनका शरीर भी दूसरे अन्य मनुष्यों की तरह वैसा ही मनुष्य का ही शरीर रहता है और वो भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं। तो वो भगवान के चरण कमलों में अपराधी कहे जाते हैं। भागवतम में आया आरुक्ष परम पदम तथा पतंती अध। तो भागवतम में ऐसा है, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कह रहे हैं वो कि ये अन्य अरविंदाक्षा, कि हे अरविंद चरण कमल नयन भगवान, आप कुछ अन्य लोग जो हैं जो आपकी उपासना करते हैं निराकार रूप में, वो आप उच्च पद तक पहुंचने के बाद में भी, यानी कि प्रकृति के गुणों से मुक्त होने के उपरांत भी वो गिर जाते हैं, पुनः भव सागर में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है। क्योंकि वास्तव में भगवान के कोई ये भौतिक मानना, भगवान को मनुष्य समझना, ये उनके चरण कमलों के प्रति अपराध है। यहाँ यही कहा गया है। ये कौन प्रार्थना कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं ये प्रार्थना? कौन बोल रहे हैं ये साहब? देवता। हाँ, देवता प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवद गीता में कहा निर्विशेषवादियों को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम में इसका उल्लेख है। भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवद गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है, और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। तो भगवान के चरण कमलों की नाम के माध्यम से ही, एक श्लोक है मैं भूल रहा हूँ, कल चर्चा करेंगे, उसमें भागवतम में आता है
प्रभु जी एक आधा वर्ड बताएंगे आप? वो समाश्रिता ये पद पल्लवम प्रभु जी। हाँ, ये समासता परम पदम तत्पदम। आगे कैसे है वो? ये समासता समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम हाँ पद परम पदम परम हाँ पदम पुण्य यज्ञ। पदम यद विपदाम न पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। यस यस। तो भगवान के चरण कमलों का नाम जो है उससे ही भव सागर को पार किया जा सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यू रीड दिस श्लोक अगेन हियर यू फाउंड। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लव प्लव महत पदम पुण्य यशो मुरारे पदम पदम यद विपदाम न तेषाम्। एक लाइन छूट गया शायद कभी। वो भवाम बुद्धि भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम यद। हाँ मैंने कहा ना एक भवाम बुद्धि कि भवाम बुद्धि उसका ट्रांसलेशन है। यस प्रभु जी हाँ जो सुनिए, ध्यान से सुनिए, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है श्लोक। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की नाव को स्वीकार कर लिया है, जो विश्व जगत के आश्रय है और मूर दानव के शत्रु मुरारी के नाम से प्रसिद्ध है, उनके लिए भवसागर बछड़े की खुर के निशान में समाहित जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पद वैकुंठ है, वह स्थान जहाँ भौतिक दुख नहीं है, न कि वह स्थान जहाँ पग पग पर खतरा है। हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कहाँ से पढ़ना है? जब कृष्ण जगत में आते हैं तो बहुत ही हाँ। वंदना माता जी आप रीड करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध सत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वे निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सच्चित आनंद रूप में, जो आपके पद के बारे में सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, न प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष हैं, अतः कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा, अतः वे भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं। किंतु उसी ब्रह्म संहिता में इसका प्रतिवाद भी हुआ है। यद्यपि वे समस्त जीवों से प्राचीन है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रसंग में ये शब्द प्रयुक्त हैं, विज्ञानम अज्ञानम मार्जनम। विज्ञानम का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्म संहिता विज्ञानम है जो ब्रह्मा के दिव्य अनुभव के रूप में अनुभूत हुआ, और इस तरह उन्होंने दिव्य धाम में कृष्ण की लीलाओं तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञान विद आप मार्जनम है, जिसका अर्थ है वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वे साकार होते हैं तो कभी निराकार।
किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिसे ब्रह्मा ने प्रदान किया और भगवान चैतन्य ने स्वीकार किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रूप, उनकी बंसी, उनका रंग, सब कुछ सत्य है। यहाँ यह कहा गया है कि यह विज्ञान समस्त प्रकार की चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अतः आपके कृष्ण रूप में अवतार लिए बिना न तो अज्ञानविद आप मार्जनम चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, न ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानविद आप मार्जनम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार से काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों के अनुभूत ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर भूल उनका यह विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सत्वगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार के परे होता है। यहाँ की महानतम मायावादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है, नारायण परो अव्यक्तात्। भौतिक सृष्टि द्रव्य पदार्थ के अव्यक्त प्राकट्य से या द्रव्य के अप्रत्यक्ष संरक्षण से उत्पन्न होती है और कृष्ण इस भौतिक बोध से परे है। इसे श्रीमद् भागवतम में शुद्ध सत्व या दिव्य सत्व कहा गया है। इनका संबंध सत्व गुण से नहीं है, वे भौतिक तत्व सत्व से ऊपर है, वे सच्चिदानंद स्वरूप है। हे प्रभु, जब आप विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं तो विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार आप भिन्न भिन्न नाम और रूप धारण करते हैं। सर्व आकर्षक होने के कारण आपका नाम कृष्ण है। अपने दिव्य सौंदर्य के कारण आप श्याम सुंदर कहलाते हैं। श्याम का अर्थ है सांवला। फिर भी कहा जाता है कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं, कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आपका रंग श्याम बादल जैसा है, किंतु दिव्य परम होने के कारण आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी आप गिरिधारी कहे जाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। कभी कभी आप नंद नंदन वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप महाराज नंद या वसुदेव अथवा देवकी के पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार करते हैं। हे प्रिय, आप थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ये हम देवता गण क्या कह रहे हैं, एक तो भगवान के रूप की सुंदरता के विषय में बता रहे हैं। भगवान का रूप है इतना सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कंदर्प कहते हैं कामदेव, कोटि करोड़ों कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों कामदेव, जो एक कामदेव ही सब पूरे विश्व में सबसे सुंदर होता है। तो करोड़ों कामदेव की सुंदरता अगर एक साथ मिला दी जाए तो भी भगवान की सुंदरता के सामने वो तुच्छ है। कंदर्प कोटि कमनीय, उससे विशेष शोभा, ऐसे सुंदर भगवान को जिसका नाम श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर मतलब विशेष सुंदरता वाले। तो जो उनका जो वास्तव में रूप जो है वो श्याम सुंदर। और देवतागण ये कहते हैं कि भगवान सतोगुण से भी परे विश्व शुद्ध सत्व में स्थित रहते हैं। तो सतो और निर्विशेषवादी कहते हैं कि सतोगुण में स्थित होकर भगवान आते हैं और फिर प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते हैं, तो जो कि सत्य नहीं है, जो कि उनके चरण कमलों के प्रति अपराध है। तो इसलिए वो भगवान को कभी समझ नहीं पाते, कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि भगवान वास्तव में जो एक निराकार शक्ति के रूप में ही है, बस इससे ऊपर ज्यादा जानते हैं। तो वास्तव में ईश्वर के असली रूप को और यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि मनुष्य अपनी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अनुसार
जैसे जिस गुण में होता है उसी अनुसार वो ईश्वर की कल्पना करता है। इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि जो तमोगुणी व्यक्ति है वो कभी नहीं समझ पाएगा, रजोगुणी व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। सतोगुण में स्थित होने के पश्चात वो जब ज्ञान को समझ सकता है, भगवत ज्ञान को समझ पाता है, तब वो शुद्ध सतोगुण के माध्यम, शुद्ध सत्व के माध्यम से वो भगवान को समझ पाता है, भगवान को के ज्ञान को वास्तव में आत्मसात कर पाता है। तो यहाँ प्रभुपाद ये कहते हैं, निर्विशेषवादी की सबसे भयंकर भूल उनका ये विचार है कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो वे सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वसुदेव कृष्ण या नारायण का रूप किसी भौतिक विचार से वास्तव में परे होता है ही नहीं। भौतिक भगवान का रूप जो है भौतिक है ही नहीं। लेकिन अवतारों में जब भगवान आते हैं तो उनके भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते हैं। सर्वाकर्षण, कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षण। सर्वाकर्षक होने के कारण उनका नाम कृष्ण है। दिव्य सौंदर्य के कारण उनका नाम श्याम सुंदर है। दिव्य परम होने के कारण उनका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से कई गुना आकर्षक है। कभी कभी गिरधारी भी भगवान को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। कभी उनको नंदन नंदन, कभी यशोदा नंदन, कभी उनको वसुदेव पुत्र, कभी इस प्रकार से अनेक नामों से जाना जाता है। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम अथवा रूप आपके किसी विशिष्ट कार्य तथा गुण के कारण है, क्योंकि वे अपने को भौतिक प्रेक्षक दर्शक मानकर आपको स्वीकार, तो वास्तव में जो कि सत्य नहीं है। चलिए आगे हम अगले कल पढ़ें। अब इस जो आज पढ़ा है कौन करेंगे इसकी समरी? मेक समरी। Jivanshi, will you do it? Okay. Yes, Prabhuji, I'm making some. And big question also.